तो आज हम लोग यूपी टेट एस्टेट मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री लगभग लोगों को बहुत टफ लगती है, लेकिन ये बहुत इजी है। आप लोग को बस ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है इसको। ठीक है। सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं उसको जानना चाहेंगे। ठीक है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इनको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ट्रिग्नोमेट्री में कितने 6 चीज़ें आपको, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। बस इन्हीं 6 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, साइन कॉस सेक कॉसेक टैन कॉट। ठीक है। अब आपको पता क्या क्या होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। ठीक। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा होता है। ठीक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको ऐसे ही याद करना है आपको। उसके बाद बात आती है टेबल। इस टेबल से हमें वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक टेबल होती है, 90 तक तो वैल्यू हमारे पास दी होती है, लेकिन अगर उसके आगे की चाहिए तो हमें इतनी ज़्यादा याद भी नहीं होती, तो हमें निकालना कैसे होता है वो वैल्यू देखते कैसे निकालते हैं। ठीक है। ये टेबल है। 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव होंगे, 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, 180 से 70 के बीच की जो चीजें होंगी, 180 से 270 के बीच या इन तक टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, 270 से 360 तक सेक और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। ठीक। अभी समझते जाइए, आएगा समझ में धीरे धीरे। जैसे अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। हमने यहाँ लिखा साइन 90 माइनस थीटा। अब हमें जानना है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है। तो एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, जब कभी हम वैल्यूज में चेंज करते हैं तो थोड़ा सा वैल्यूज में चेंज का उल्टा कॉस थीटा होता है। जब हम वैल्यू में निकालते हैं और कॉस थीटा को चेंज करते हैं साइन थीटा में, ये चेंज कर टैन थीटा को कॉट थीटा में चेंज करते हैं और कॉट थीटा को टैन थीटा में चेंज करते हैं। सेक थीटा को कॉसेक थीटा में चेंज करते हैं और कॉसेक थीटा को सेक थीटा में चेंज करते हैं। ठीक है, सेक थीटा में चेंज करते हैं। ठीक है, ये अपोजिट है, ये फॉर्मूले हैं। ठीक, ये जो थे फॉर्मूले थे, ये आपको जब वैल्यू निकालनी होंगी तो उसमें चेंज कैसे करेंगे उसके लिए ये है। ठीक है, आइए देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अभी मैंने बताया साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में चेंज होगा। ठीक, बात आती है, चेंज तो हमने कर लिया, उसके बाद साइन कैसा होगा। तो पहली बात तो 90 माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होती हैं और साइन 90 माइनस थीटा
किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो आप चाहे साइन लो, कॉस लो, टैन लो, कुछ भी लीजिए, आपकी वैल्यू आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है। एक और खास बात, ये जो नोट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 और 270 में चेंज होगा, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। यानी अगर आगे 90 और 270 होगा तो हम साइन को कॉस में चेंज करेंगे, यानी ये रूल फॉलो करेंगे चेंज वाला। ठीक है। बाकी अगर 180 और 360 है तो हम चेंज नहीं करेंगे, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस ही लिखेंगे। ठीक, देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने कुछ लिखे हुए हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। माइनस है 90 का, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है इसलिए प्लस माइनस देखने की जरूरत यहाँ नहीं है। नेक्स्ट में आइए, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो फर्स्ट प्लस है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। और फर्स्ट में आपके साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये चेंज हो गया। अब हमें साइन देखना है, साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन ही तो है, तो किस में आंसर आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक। कॉस 90 प्लस थीटा चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि 90 है यहाँ, कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में चेंज हो गया। उसके बाद हम साइन की बात करते हैं, साइन निशान की बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे ना, बाकी सब निगेटिव। आपके पास क्या है, कॉस है, कॉस किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। ठीक है। tan 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है, इसलिए ये भी निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट आइए 180 माइनस थीटा। अब 180 की बात आ गई तो हमने पहले ही बोला था 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन में ही आंसर आएगा, तो साइन है तो साइन थीटा में ही आंसर आया। बात रही आपकी प्लस माइनस की, उसको हम देख लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले ही बता चुके साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, इसलिए यहाँ साइन है, इसलिए आंसर भी हमारा पॉजिटिव आया। फिर कॉस 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, इसलिए कॉस थीटा ही लिखा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से इसमें माइनस लग जाएगा। ठीक है। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब साइन 180 प्लस थीटा, 180 में नो चेंज, इसलिए साइन थीटा ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 180 प्लस वाला, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं, इसलिए साइन आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक, हमें यहां से मतलब है, यहां से कोई नहीं। ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये बात क्लियर। आगे देखिए, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल 3 आइडेंटिटी दी हुई है। ठीक है। ये आइडेंटिटी से आपको 6 फॉर्मूले निकलते हैं, और वो फॉर्मूले हमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक। अब जैसे हमसे सिंपल सा फॉर्मूला पूछा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक। अब हम ये फॉर्मूला यहीं से साइन स्क्वायर की पूछी ना वैल्यू, यहीं से क्या निकाल देंगे, 1 माइनस, क्योंकि कॉस प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आपसे हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहीं से पूछे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब अगर टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर निकाले तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। ये आपकी टोटल 6 फॉर्मूले बन के तैयार होते हैं। इन्हीं फॉर्मूले का यूज हमें आगे सम्स में करना है, ठीक है। उसके बाद ये आती है हमारी टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये टेबल आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। याद कैसे करना ये आपको हम बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, देखिए साइन थीटा एक आपको याद हो जाएगी अगर, तो बाकी सारी टेबल अपने आप बन जाएगी। बस एक वैल्यू याद करनी है, लेकिन जब यूज करते रहेंगे इसको लगातार तो आपको पूरी टेबल अपने आप ही याद हो जाएगी। क्लियर। देखिए साइन थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, ये आपको एक याद रखना था। बाकी अब देखिए ये याद कर लिया आपने, फिर पीछे से लिखना स्टार्ट करिए, लेकिन ये भी सीक्वेंस याद रखिएगा। साइन कॉस टैन, फिर टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक, जो सीधा आपने लिखा उसी को उल्टा लिख दीजिए। 1 यहां है, यहां आ गया √3/2, 1/2, 1/2 एंड 0। ठीक है, जो सीधा लिखा उसी को उल्टा पीछे से लिख दीजिए। ठीक, ये साइन की वैल्यू हो गई, कॉस की हो गई। अब एक फॉर्मूला होता है टैन थीटा का, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और अगर कॉट थीटा पूछे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक, अब अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है और कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, तो 0/1 क्या होता है? 0 होता है। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। टैन थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई है ना। 0 डिग्री की वैल्यू पुट अप की ना हमने साइन और कॉस की, तो टैन 0 डिग्री की वैल्यू आएगी। ठीक, इसलिए टैन 0 डिग्री हो गया। ऐसे ही टैन 30 में रखेंगे 1/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और इसके नीचे क्या है? 1। और 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अगर नीचे 0 आ जाए तो वो इनफाइनाइट की वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब उसके अनंत कहीं तक भी जा सकता है। ठीक, अब देखिए टैन तक हमारी वैल्यू बन गई। ठीक, टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। इसके नीचे क्या होगा? सबके नीचे 1 होगा। इसको पलट दो, 1 ऊपर कर दो, 0 नीचे कर दो। 1 ऊपर 0 नीचे, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। √3 ऊपर 1 नीचे, √3 हो जाएगा। इसमें चाहे किसी को भी ऊपर नीचे कर दो आएगा 1 ही। √3/1 है, ऊपर कर दिया 1, नीचे कर दिया √3, यानी सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस कर देना है। ठीक है, पलट देना है। इनफाइनाइट था, 1 इनफाइनाइट का मतलब 1/0, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 0/1। और 0/1 कितना होता है? 0 होता है। ठीक, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, ऐसे ही हमें कॉस की वैल्यू देखनी है। ठीक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, बस आपको ऐसे ही पलट के यहाँ पे वैल्यूज रखनी है। ठीक, अब इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा इसमें हुआ क्या है, अपने आप समझ में आ जाएगा। हिंट हमने दे दी है, यहीं से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब जितना अभी तक हमने फॉर्मूले यूज किए हैं उन्हीं से हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उन्हीं से कराएंगे। ठीक है, बाकी ये फर्स्ट पार्ट है, इसका आगे पार्ट बाद में बनेगा।
ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा 3/4। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, एक चीज रह गई, एक लाल बटा कक्का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, L/A, LAL, लाल बटे कक्का। ये जो L है इसका मतलब लंब, K का मतलब कण, A का मतलब आधार, K का मतलब कण। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। अब देखिए ये जो पहला वाला है ये आपको साइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कॉस को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा वाला टैन को रिप्रेजेंट करता है। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, यानी हम अगर आपसे पूछे साइन थीटा बराबर कितना होता है तो आप डायरेक्ट बोलोगे लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण। अगर कुछ लोग इंग्लिश मीडियम होंगे उनके लिए ये पी बी पी अपॉन H बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसकी ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने आपसे कहा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। 3/4 का मतलब पहला साइन को रिप्रेजेंट करता है यानी L/K, L/K। पाइथागोरस थ्योरम सबने सुनी होगी या पढ़ी तो जरूरी ही होगी थोड़ी बहुत। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय। ठीक, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपको कितना दिया है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस 4 स्क्वायर। आधार कितना दिया, आधार निकालना है आपको। लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9, 3 3 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू √7। आपका आधार कितना आ गया √7। ठीक, अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की चाहिए, साइन थीटा दिए, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, इन सब की वैल्यूज चाहिए। ठीक, देखिए इसको लिख लीजिए क्योंकि सवाल करने से पहले ये जरूर लिख लिया गया तो याद हो तो अच्छी बात है। हमें चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बीच सेकंड वाला टर्म ना, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है √7 निकला हमारा, √7। कर्ण कितना है 4 दिया हुआ हमें, ये कॉस थीटा निकल आया। कॉसेक थीटा बोला तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा, साइन का उल्टा, यानी L/K साइन अगर होता है तो K/L कॉसेक थीटा हो जाएगा, K/L। K हमारा कितना है 4, L कितना है 3, यानी 4/3 हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहीं पे हमें कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा कितना होता है L/K A, ये हमारा टैन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो A/L हो जाएगा, A/L। A कितना हमारा है, आधार कितना निकाला √7 और लंब कितना दिया हुआ है 3, तो √7/3 कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, एंड सो ऑन, आप ऐसे ही करके इसी फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक, यह आपका फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद सेकेंड पार्ट भी आपको देना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हम डायरेक्ट इसी में वैल्यू डायरेक्ट पुटअप कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा यानी 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस कॉस
थीटा हमने निकाला है √7/4, √7/4 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस √7 का स्क्वायर 7, 4 का स्क्वायर 16, तो 16, 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आंसर कितना आ गया 1/8। ठीक है, 1/8 इसका आंसर आएगा। पहले वाले के ये सारे ही आंसर है, ठीक है, सबके अलग अलग निकाल दिए हमने 3 बाकी आप निकाल लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, सिर्फ ये ऐसे ही आपको दिया हुआ है, इसका काम नहीं है क्वेश्चन में। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और यानी 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1/1 साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, या सबसे पहला याद करिए, हमने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दिया 1/कॉसेक थीटा, ये कैंसिल होके तब भी 1 आएगा। आंसर हर तरीके से 1 आएगा। ठीक, एक और बात, ट्रिग्नोमेट्री में सवाल करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आपको कौन सा मेथड समझ में आया या आप कौन सा करते हैं, बात इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, 1 आंसर, देख के ही बताना डायरेक्ट, क्योंकि tan थीटा दिया है, कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, 1/tan थीटा इसको लिखेंगे। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके, 1/कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, 1/कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो गए, आपका आंसर 1 मिल जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हमने सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लिए थे और कुछ वही टॉपिक के बारे में जो बताना था। नेक्स्ट पार्ट इसका अगले दिन मिलेगा। यहाँ देखिए, अब जब भी ऐसे फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिखे और पावर में स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो हमें डायरेक्ट एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लीजिए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, यही एलसीएम होगा इसका। ठीक, कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और ये साइन ए आपके पास पहले से है। ठीक, प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए, और कॉस ए आपके पास एक पहले से ही है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, b स्क्वायर प्लस 2a की जगह 1, b की जगह साइन a, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही है आपके पास, अपॉन कॉस a 1 प्लस साइन a। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये हमने आपको जो 3 आइडेंटिटी बताई थी उससे यूज हुआ है ये। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 हो गई,
प्लस आपके पास क्या बचा, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस 1 कितना, 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए सेम सेम बन गया, ये कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास, 2 बाय कॉस ए। 2 कॉस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 कॉस, 2 इंटू कॉस ए, 2 1 अपॉन कॉस ए सेक ए। तो आंसर हमारा ये भी सही है, आंसर ये भी सही, डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। इसके पहले के टॉपिक्स हम कुछ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।